राजीव एक यात्री था जो अनसुलझे रहस्यों की खोज में दुनिया भर में घूमा करता था। एक रात वह अपने सफर के दौरान एक सुनसान और अनजाने रास्ते पर चल रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं। अचानक उसे दूर एक छोटे से गांव में रोशनी दिखाई दी। राजीव ने सोचा कि शायद वहां वो रात गुजार सकता है। जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचा, उसे बहुत अजीब सा महसूस होया। गांव के चारों ओर एक सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव सो रहा हो। लेकिन राजीव को कुछ और ही महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह गांव के एक घर के दरवाजे पर गया और दस्तक दी। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने का इशारा किया। औरत ने उसे एक कमरे में जाने को कहा, जहां वो रात बिता सकता था। राजीव को उस औरत पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन थकान के मारे उसने सोचा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। रात के गहराने के साथ राजीव को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह उठा और कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव में अचानक से हलचल मच गई थी। लोग अजीब से मास्क पहने हुए थे और एक अजीब तरह का नृत्य कर रहे थे। राजीव ने एक लड़की को देखा जो उसे इशारा कर रही थी कि वो वहां से चला जाए। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। वह वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। गलियां और घर अब एक जैसे लग रहे थे। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि एक मुखौटा पहने व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। राजीव ने दौड़ लगा दी। उसे याद आया कि वह बूढ़ी औरत ने उसे जिस कमरे में ठहराया था, वहां एक खिड़की थी। अगर वह वापस उस कमरे में पहुंच सके तो शायद वहां से बच निकलने का रास्ता मिल सकता है। वह उस कमरे में पहुंचा और खिड़की से बाहर कूद गया। वह भागते हुए जंगल की ओर चला गया। पीछा करने वाले की आवाजें अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। सुबह होते ही राजीव एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और उस रहस्यमय गांव और उसके अनुभवों के बारे में बताया। पुलिस उसे उसी स्थान पर ले गई, लेकिन उन्हें वहां कोई गांव नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना खंडर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई सालों पहले एक गांव हुआ करता था, जो एक रात अचानक से गायब हो गया था। राजीव हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो अनुभव किया वह सिर्फ उसकी कल्पना थी या वास्तविकता। लेकिन वह जानता था कि उसने जो भी अनुभव किया वह असली था। वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक किताब लिखने का निर्णय लेता है, ताकि दुनिया को उस अज्ञात और रहस्यमयी गांव के बारे में पता चल सके। जैसे जैसे वह अपनी किताब लिखता है, उसे और भी अजीब घटनाएं और संयोग मिलते हैं, जो उसे उस रात की घटनाओं की याद दिलाते हैं। उसे लगता है कि उस गांव की आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही है, उसे चेतावनी दे रही है, या शायद उसे उनकी अनकही कहानियां सुनाने का एक तरीका खोज रही है। राजीव की किताब प्रकाशित होती है और वह रातों रात एक सनसनी बन जाता है। लोग उसकी कहानियों में गहरी रुचि दिखाते हैं और कुछ शोधकर्ता उस खोए हुए गांव की खोज में जुट जाते हैं। हालांकि कोई भी उस गांव का पता नहीं लगा पाता। एक रात राजीव को एक सपना आता है, जिसमें वह उसी गांव में है और वही बूढ़ी औरत उसे एक संदेश देती है। वह कहती है, तुमने हमारी कहानी सुनाई, अब हमारी आत्माएं शांति पा चुकी है। राजीव को जागता है और उसे एहसास होता है कि उसने उन आत्माओं को शांति प्रदान की है, जो शायद किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब थी।